इस्लामिक हिस्ट्री से ज़्यादा ये टर्किश हिस्ट्री का जो है वो ड्रामा है, और ऑब्वियसली टर्क्स आर राइटली प्राउड ऑन देयर हिस्ट्री। और इसी तरीके से हमें तो पाकिस्तान में हमें अपने जो हमारे हीरोज हैं उनके ऊपर भी हमें ड्रामास बनाने चाहिए, लेकिन इन द मीन टाइम ये है कि टर्क हिस्ट्री को समझना, उसको करना भी हमारी मुस्लिम हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अरब्स विल नॉट लाइक दिस पॉपुलैरिटी ऑफ टर्क हिस्ट्री इन पाकिस्तान, लेकिन ये तो एक मामला चलता है। लेकिन हमें दुनिया की हिस्ट्री का पता होना चाहिए, और हर जो सिविलाइजेशन है वो अपनी हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करती है। टर्क्स ने अपने आप को ग्लोरीफाई किया है, हमारा काम है कि हम अपने लोगों के ऊपर बनाएं। हम तो अपने लोगों को मानते ही नहीं, हम तो कहते हैं 1947 से पहले हिस्ट्री कोई नहीं थी, वो पहले इसको तो रिजॉल्व करें, उसके बाद फिर हम अपने हिस्ट्री में बनाएंगे। देखिए बात ये है कि हीरो लोकल या गैर लोकल नहीं होता। क्या सलाउद्दीन अय्यूबी हमारे हीरो हैं या नहीं हैं, जिन्होंने सलीबियों का कब्जा 200 साल का खत्म कराया? करते हैं एक हीरो। महमूद गजनवी हमारे हीरो हैं। अच्छा, उसे पीछे चले जाएं, सारे अरब या तुर्क हमारे हीरो हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जिसने फतह किया कस्तुनतुनिया का वो सारा लश्कर जन्नत में जाएगा। और जरे हर सहाबी, हर बादशाह ये ख्वाब देखता था। असहाबे कराम खास जनाब अयूब अंसारी, जनाब रसूलुल्लाह के मामून का मज़ार वहाँ है, दीवार के साथ, शहर की दीवार के साथ उनका मज़ार वहाँ है। कितनी उम्र थी जब वहाँ तशरीफ लेके गए? 120 साल। अब क्या करें उनका, क्या वो हमारे हीरो नहीं है? सलाउद्दीन अय्यूबी हमारा हीरो नहीं है? जितने अच्छा अल्लाह के रसूल और उनके साथी और उनके ताबीन और तबा ताबीन और ये सूफिया, ये दादा गंजबख्श, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम शाज़िली, ये तो हमारे तो सारे हीरो ही जो हैं वो। और ये मुल्की गैर मुल्की का क्या सवाल है? यहाँ मुल्की कौन है? यहाँ मुल्की कौन है? ये सारे लोग बाहर से आए, जवाब इनसे पूछना चाहिए। सारे भाई यहाँ कितने तुर्क रहते हैं? नवाबजादा नसरुल्लाह खान ताजिक थे। कितने पश्तून भाई हमारे यहाँ रहते हैं? अब ओल्ड सिटी में तो 20-30% हो गया पश्तून है जी। पिंडी में भी तकरीबन यही तनासुब हो गया। समझ नहीं आती ये कहाँ से आए हमारे पश्तून भाई? कहाँ से आए? अफगानिस्तान से आए ना। सेंट्रल एशिया से कितने लोग आए हैं? और ये अपना सेंट्रल एशिया से और दूसरे इलाकों से कितने लोग आए हैं? ये ज़्यादातर तो लोग सारे महाजर हैं। ये क्या सवाल है? इंसान है, खुदा की ज़मीन पर हमेशा महाजरत होती रही है। और एक मिसाली किरदार है अर्तुगरल, एक जुर्रत का नमूना भी है। देखिए, जब वो बदतरीन हालत में था तो उसने जाके सलीबियों के शहर के पास जाके अपने कबीले को मुतमक्कन किया, जब उसके खिलाफ साजिशें अपने उरूज पर। वो बहादुरी की अलामत है। इस कौम को जिंदा करने की जरूरत है भाई, मुसलमान इसकी मायूसी खत्म करने की जरूरत है, इसको सलाउद्दीन याद दिलाने की जरूरत है, इसको मुतारिक बिन ज़ियाद याद दिलाने की जरूरत है। कहाँ खड़े थे कि बताने की जरूरत है इसको। जनाब वाला अपना मोहम्मद बिन कासिम की याद दिलाने की जरूरत है। ये जो सारी बातें होती है ना, ऐसा लगता है कोई अनाथ है। अच्छा, इनसे इन्हें चाहिए गरीब आल जरा एक गांव है वहाँ तशरीफ ले जाएं, वहाँ एक बिरादरी ने 1,500-2 हज़ार वोट दिलाए थे इनके हल्के में, उनसे पूछें कि उनका क्या ख्याल है। और पीर साहब खारा शरीफ की दरगाह पे ले जाएं, जो उन दरगाहों में से है जहाँ कोई यानी रस्मी चीज़ें नहीं होती, जहाँ तालीम दी जाती है और बहुत ही साफ सुथरा शरीफाना माहौल है। और 10-12 हज़ार वोट उनकी वजह से मिले, उनसे भी पूछ लें। ज़्यादा पैसे अपने इलाके में सर्वे कर लें, कि अर्तुगरल देखने वाले, उसे पसंद करने वाले कर लें। ये सब हमारे हीरो हैं। फवाद चौधरी साहब किसका चाहते हैं, किसको हीरो बनाकर पेश किया जाए? अगर लोकली बात करते हैं, अपनी बात तो नहीं कर लेते फवाद चौधरी साहब पे एक ड्रामा बना के नशर कर दिया जाए? फवाद चौधरी पे ड्रामा तो बड़ा अच्छा बनता है। अब पसंद लोगों को आए या ना आए मैं नहीं कह सकता, बन सकता है ड्रामा। लेकिन ये जो देखिए ना, हर एक से मजहबी जहाँ कोई हवाला होता है वहाँ उलझते हैं। मसलन ये रुयत हिलाल के मामले में इस तरह तलखी पैदा करने की क्या जरूरत है? अंदाजा तो उनका दुरुस्त है, हमने भी कहा भाई उनका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ दोनों दफा। लेकिन ये कि जैसे चिढ़ है उन्हें खुदा रसूल का नाम लेने वालों से। नफरत खास सनाद। और इमरान खान साहब, ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब बहुत महंगे पड़ेंगे अगर ये इसी तरह के बयानात देते रहे। भाई हमारे लिए तो देखिए, हमें जाते हैं अफ्रीका के किसी मुल्क में या अमेरिका के किसी दूर दराज शहर में या इंग्लैंड के किसी या डेनमार्क में एक मुसलमान मिलता है अरब, हमारा तो वो भाई है, हम तो एक उम्मत हैं। रसूलुल्लाह ने कहा मुसलमान जो हैं
مسلمان کا بھائی ہے, ایک دیوار کی طرح ہے, ایک جسم کا حصہ ہے. دیکھیں اب تغرل کی وہ کہتے ہیں جی لوکل پروڈکشن متاثر ہوگی, اور پی ٹی وی تو جی اٹھا اس سے, پی وی تو مر رہا تھا, آخری سانسیں لے رہا تھا پی ٹی وی, اس کے بعد اٹھا. نہیں اس کی ایسی تباہی ہو گئی تھی کہ کوئی نظیر نہیں ہے کسی سے. سول ادارے کے تباہ ہونے کی, فلمیں دھونے والے جنرل مینیجر ہو چکے تھے, اور ایک میں وہاں جاتا تھا, ایسی ویرانی اور ایسی اجاڑ. جی اٹھا ہے اس ڈرامے کے تو بھائی لوکل بھی دکھائیں, بھائی لوکل بھی پھر اقبال پہ اگر بنے یا قائد اعظم پہ بنے پھر انہیں پرابلم ہوگا. قائد اعظم تو 101 بار انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام پاکستان کا دستور, قرآن پاکستان کا دستور ہوگا, اس پہ بھی انہیں اعتراض ہے. اس میں قائد اعظم کی ایک تقریر انہیں صرف پسند ہے, اس کی بھی منمانی توجیہ کرتے ہیں. پھر اقبال کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اقبال بھی جو ہے وہ, کبھی آپ نے ان کو اقبال کا نام لیتے ہوئے سنا, کبھی قائد اعظم کا نام لیتے ہوئے سنا. فواد چودھری صرف میں کہہ کے بات کرتے ہیں اور میں پہ ہی ختم کر دوں. آپ مہنگے پڑیں گے. یہ ایک قوم کا اجتماعی مزاج ہوتا ہے جو صدیوں میں ڈھلتا ہے, اس کی ترجیحات ہوتی ہیں, اس کی محبتیں اور نفرتیں ہوتی ہیں. قائد اعظم نے کیا کہا تھا, ہمارے ہیرو ان کے ولن ہیں کانگریس کے, ٹھیک ہے, ہمارے میوزک الگ ہے, ہمارا آرکیٹیکچر الگ ہے, ہمارے ہیروز الگ ہیں. یہی لوگ تھے نا, یہی لوگ تھے. جب یہاں مسلمان خطرے میں تھے ان کو بچانے کے لیے کون آیا تھا؟ ادھر محمد بن قاسم آیا تھا, ادھر محمود غزنوی آیا تھا. تو ہماری قوم تو وہ ہے, ہمارے تو رہنما اور رہبر جو ہیں وہ علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں. معین الدین چشتی نے کہا تھا کہ جس کا کوئی مرشد نہیں, اس کا مرشد یہ کتاب ہے ان کے لکھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو شخص اس کتاب کو سمجھ لے وہ بہت سے جو اس کی زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں ان کے جواب مل جائیں گے. هو الله الحق هو الله يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهي يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهي والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا هي والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا هي. هو الله الحق هو الله حقق أملك هو الراية اهدف الله أسمى غاية حقق أملك هو الراية اهدف الله أسمى غاية انشد هدفك لا تنزاح جاهد وتعب بالسلاح بكرة بالجنة ترتاح انشد هدفك لا تنزاح جاهد وتعب بالسلاح بكرة بالجنة ترتاح